केसी तो ये त्यागी, हमारी समस्या है। जो और टाइमलाइन डेवलपमेंट थी, तो जो हमने लक्ष्य होने तय दो। किया था कि दिसंबर 31 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, ऐसे किसानों की आय दोगुनी होगी? संदीप जी, किससे शिकायत करें, किसके पास जाएं? मैं नासिक में हूं, पुणे में इस समय। ये धनवट साहब का इलाका है। नासिक पीपलगांव और लासलगांव में सबसे ज्यादा प्याज और ये टमाटर पैदा होते हैं। और आपने बहुत सही विश्लेषण किया, 5 राज्यों के चुनाव हैं, लिहाजा अब प्रोड्यूसर पे नहीं, अब कंज्यूमर पे ध्यान देना है। और 1 महीने पहले पुणे में 160 का था, आज 5 रुपए। कोल्हापुर की मंडी में 220 था, 2.3 रुपीज पर केजी। नासिक की मंडी में 100 रुपए था, 4 से 5 रुपए। अब मैं इससे एक और खतरनाक रीजन की बात बता रहा हूं। मैं तो समझता था हरियाणा, पंजाब और पश्चिम यूपी में ज्यादा परेशानी है। जितना किसान परेशान इस समय महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का और विदर्भा का है, धरती पे कहीं का नहीं है। मराठवाड़ा के रिटायर्ड हुए अभी कमिश्नर, ताजा ताजा, उनका नाम है सुनील केंद्रेकर। उनकी रिपोर्ट ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। उन्होंने 10 लाख किसानों का सर्वे किया है एज कमिश्नर मराठवाड़ा। उन्होंने कहा 1 लाख किसान आत्महत्या के लिए तैयार हो रहे, कर्जे की वजह से, दाम ना मिलने की वजह से, कहीं सूखा पड़ने की वजह से। और 2010 से 12 से लेकर के 22 के बीच में अकेले मराठवाड़ा में 8,719 किसान आत्महत्या कर चुके। अब ये तो कमिश्नर नीति ने, आयोग। सर मैं 1 मिनट रोक रहा हूं केसी त्यागी साहब, ये तो कमिश्नर जी। ने रिपोर्ट अपनी छापी, पर यहां दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि 2016 से 7 साल पहले से एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके आंकड़े जुटाने की जहमत भी छोड़ दी है। आंकड़े ही नहीं जुटाए जा रहे। संदीप जी, एक तो मैं इस मैकेनिज्म पे आप बहस करते हैं, एक दिन अलग से इस पे भी बहस हो। जब हमारी फसल के 2 पैसे के दाम, चाहे हमारे प्याज हों, हमारे टमाटर हों, हमारे सेब हों, जिस दिन 2 पैसे ज्यादा मिलने लगे उस दिन जो है आप निर्यात पे बैन लगा दो। 40% का लेवी लगा रखा है इस समय प्याज पर, 40% का। यहाँ का मंडियों का सबसे ज्यादा यहाँ पे लासल गांव में होती है, सेंटर है सबसे बड़ा। सारे किसान भी व्यापारी मिलके धरने पे बैठे। अगर आप थोड़ा दें इसको, ये हेडिंग है अखबार की, टोमेटो प्राइसेस क्रैश ऑन मार्च यील्ड, ग्रोवर्स डेस्ट्रॉय प्रोड्यूस। फ्रंट पेज की खबर है यहाँ के अखबारों की। भाई किससे करें शिकायत, कहां जाएं? नहीं, जो किससे? एक वर्तमान मिनट, एक सरकार है। मिनट, केसी त्यागी साहब, आप कह रहे हैं किससे करें शिकायत? शिकायत करने के लिए सबसे बड़े मंत्री कौन है? देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री। और महाराष्ट्र तो दरअसल काफी नीचे आता है टमाटर उत्पादन के मामले में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। पर हमारे कृषि मंत्री तो अब अपनी चुनावी फसल उगाएंगे, वो तो विधायकी का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। रबी सीजन शुरू होने वाला है, एमएसपी के नए दामों की फेहरिस्त आने वाली है, गन्ने के दाम तय होने हैं, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप जी, जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे तभी क्या कर रहे थे बताइए ना मुझे आप। संजय अग्रवाल ने कभी जिंदगी में खेती की है क्या? जो किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कमेटी का चेयरमैन बना। आपने भी चेन की बात करी, मैं उसमें थोड़ा संक्षेप में बता दूं। मैं 2.5-3 साल सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन रह चुका हूं। ये मैंने अभी जानकारी आपको कभी दी नहीं। जहां तमाम हिंदुस्तान का गेहूं, चावल, दाल ये जमा होता है। मैं देश भर में घूमा, आपको ताज्जुब होगा जान करके, शायद 1954 या 55 में ये वेयर हाउसेस बने थे। पानी टपकता है उसकी छतों से, छत कंप्लीट नहीं की थी, समझे जी? उसमें चूहे आते हैं, उसमें सीलन आती है,
अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। सरकार के काम को फेल करो और पीपीपी मॉडल और ये लाओ, और जो धन्ना सेठ हैं उनके मुनाफे बढ़ाओ। अब होगा क्या? अब चेन बन रही है, कोल्ड चेन बन रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, और ये जो औने पौने दामों में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ये सब बिक जाएंगी, एफसीआई के गोडाउन ये सब बिक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अभी ये कह रहे थे कि टमाटर पैदा हो रहे हैं, उसके लिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से बात करो, उसके लिए भाई ये वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिटिक्स है, अभी वर्ल्ड बैंक में भी आने वाले हमारे साथी बैठे, देवेंद्र जी बता देंगे, मीटिंग होने वाली है। 10% से ज्यादा की एमएसपी मत दो, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। देवेंद्र जी से आप पूछिए। और भी कई चीजों में आप जो हैं, आप एक तरफ तो तीसरी ताकत बन गए, पहली ताकत बन गए, और एक तरफ जो है मैं अभी थोड़े दिन पहले दोहा गया था, दोहा में जहां पहले समिट हुई थी, भाई किस किस से रोवे, कहां कहां रोवे, बताइए ना मुझे आप। हमारे तो कष्ट ये हो गया कि अपने भी ऐसे निकले, पराए भी ऐसे निकले। इस सरकार को किसानों ने सबसे ज्यादा वोट दी, और हमारे इलाके और आपके इलाके, सुरई साहब के इलाके तो पागल हो रहे थे। अब देख लीजिए क्या हालत है। तो मैं किसान का वही इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।